नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ आपका पाठ्यक्रम और पेपर पैटर्न, ताकि पूरा का पूरा एक चित्र जो है आपको आपके PA2 का सामने आ जाए आपके। ये रहा बच्चों आपका पाठ्यक्रम। दुख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, रैदास के पद और रहीम के दोहे। शब्द व्याकरण में है शब्द, पद, अनुस्वार, अनुनासिक, उपसर्ग, प्रत्यय, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और अपठित गद्यांश। इसका पेपर पैटर्न देख लीजिए बच्चों, जो आपको हल करने होंगे। अपठित गद्यांश। बच्चों, प्रश्न एक अपठित गद्यांश में 2 गद्यांश दिए होंगे। 2 अपठित गद्यांश होंगे जिसमें से आपको सिर्फ एक अपठित गद्यांश के पांचों के पांचों प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। बच्चों, जब हम गूगल फॉर्म पर से ये एग्ज़ाम लेंगे तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप सिर्फ एक अपठित गद्यांश को ही अटेम्प्ट करिएगा। दूसरा वाला जो दिया होगा उसे आप मत कीजिएगा। ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न 2 देखिए, अपठित गद्यांश भाग 2। इसमें भी 2 अपठित गद्यांश होंगे और उन 2 में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही हल करना होगा। एक ही अपठित गद्यांश आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए शब्द पद। व्याकरण खंड में से शब्द पद सिर्फ 2 नंबर के लिए आएगा और उम्मीद करती हूँ आपको पता है शब्द किसे कहते हैं, है ना। सबसे स से शुरू होगा। स्वतंत्र सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद बन जाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे कमल। कमल तालाब में खिला है, वाक्य का कमल पद है और स्वतंत्र सिर्फ कमल लिखा हुआ शब्द होता है। ये हो गया 2 नंबर का। अनुस्वार यानी बिंदी, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदी। उपसर्ग, प्रीफिक्स, विशब्दांश जो मूल शब्द में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं ये, इसलिए उप यानी पहले, उपसर्ग। और प्रत्यय बाद में जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय में से 5 प्रश्न दिए होंगे। आप किसी 4 के ही उत्तर आप लिखेंगे। यहाँ पे आपको विकल्प मिल रहा है कि 5 में से 4 लिखेंगे आप। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द 3 दिया होगा, उनमें से आपको किसी 2 के उत्तर लिखने होंगे। पर्यायवाची शब्द 3 दिया होगा, उसमें से किसी 2 को आपको लिखना होगा। विलोम शब्द भी देखिए बच्चों 3 दिए होंगे, आपको कोई न कोई सिर्फ 2 करने होंगे। विलोम शब्द 3 होंगे, 2 करने होंगे। अर्थ के आधार पे वाक्य कोई 3 वाक्य दिए होंगे और वो आपको 2 ही वाक्य लिखने होंगे। इस प्रकार से बच्चों 2, 2, 4, 4, 8 और 8, 16 मार्क्स का, 16 अंकों का आपका ये खंड बनेगा। फिर बच्चों आ जाता है गद्य खंड।
गद्य खंड खंड ग, पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1। कविता में से 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, 4 ही हम दे रहे हैं, और पठित गद्यांश में से 2 गद्यांश हम देंगे बच्चों इसमें, और 2 गद्यांश में से दोनों के उत्तर आपको लिखने होंगे। इस प्रकार से बच्चों आपका पूरा का पूरा प्रश्न उत्तर जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। आप उसे अच्छे से लिख करके पढ़ करके तैयार रखेंगे। इसी आशा के साथ आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, यही मेरी आकांक्षा है। धन्यवाद बच्चों।